कहते हैं सास माँ का ही रूप होती है और कोई भी माँ अपने ही बच्चों की खुशियों पर नजर नहीं लगाती, लेकिन यामिनी को इससे फर्क नहीं पड़ता। क्या अपने दामाद की बेइज्जती करना बंद करेगी एक सास? क्या शनाया को मिले 25 लाख का सच आएगा बाहर? क्या सीमा बुआ डालेगी यामिनी और आहान के रिश्ते में एक नई फूट? अब मिसेस यामिनी गिल को गुस्सा आ गया। वो सीधे जाकर आहान के सामने खड़ी हो गई। आहान, ये सब क्या चल रहा है? तुम्हारे पास 25 लाख रुपयों की कार कहां से आई? जैसे ही मिसेस यामिनी गिल ने आहान से ये सवाल किया, शनाया ने भागकर अपनी मॉम को अप्रोच किया। मॉम, मैंने शनाया से कहा कि मेरे लिए खरीद दे। मॉम, मैंने वो कार आहान के लिए खरीदी है। मिसेस यामिनी गिल ने अपनी बेटी और अपने दामाद की तरफ देखते हुए मन ही मन में कहा, इन दोनों में से सच कौन कह रहा है और कौन झूठ? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। एक मिनट, भले ही आहान या शनाया में से कोई झूठ कह रहा हो, पैसे तो शनाया ने दिए होंगे, मगर उसके पास 25 लाख कहां से आ गए? शनाया, ये पैसे कहां से आए? तुमने 25 लाख कहां से लाए? मॉम, आहान ने ये पैसे खुद कमाए हैं। शनाया, क्या तुम मुझे बेवकूफ समझ रही हो? आहान एक नॉर्मल सी बैंक में काम करता है और महीने के उसे 10 से 15 हजार मिलते हैं। शनाया, सच सच बताओ, क्या तुमने स्प्रिंग कॉर्पोरेशन वाले प्रोजेक्ट से कुछ पैसे निकालकर ये कार खरीदी है? नहीं मॉम, ऐसा कुछ नहीं है। शनाया ने अपनी मॉम की नजरों को देखकर ये बात पहचान ली थी कि वो जरूर आहान के बारे में कुछ गलत सोच रही थी। मॉम, ये पैसे मुझे विकी भाई ने दिए थे। क्या मतलब जो मैंने बात फैमिली ग्रुप पर पढ़ी वो सच थी? क्या सच में उस विकी भाई ने तुम्हें और रूपल को 50 लाख रुपए दिए हैं? शनाया ने जवाब में बिना कुछ कहे बस हाँ में अपना सर हिला दिया। और तुम आहान, क्या तुम्हें समझ में नहीं आता कि हम किन हालात से गुजर रहे हैं? अमीरों के घर में शादी हो जाने से कोई खुद अमीर नहीं हो जाता। मैं तुम्हें एक बात अच्छे से बता दूं, अपनी इन घटिया हरकतों से कभी बाज आ जाओ। मॉम, ऐसा नहीं है। मैंने अपने मन से आहान के लिए वो कार खरीदी है। इस सब में उसका कोई लेना देना नहीं है। चुप करो शनाया, क्या तुम समझ रही हो कि किससे बात कर रही हो? और तुम आहान, मैं नहीं जानती कि तुम क्या करोगे, लेकिन कल के कल वो 25 लाख की कार वापस करके आओ। मुझे मेरे हाथों में पूरे पैसे चाहिए, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मुझे तुम्हें बुरी सजा देनी पड़ेगी। अपनी बात को पूरा करने तक मिसेस यामिनी गिल की आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। सीमा बुआ जी ने बीच में बोला, यामिनी भाभी, ये तो आपका आपस का मामला है, अभी तक असल मामला खत्म नहीं हुआ है। आहान को 25 लाख मुझे देने चाहिए। हमारे फैमिली मैटर से आपका क्या लेना देना है सीमा दीदी? आप अपने काम से काम रखिए। भाभी, आप ये क्या कह रही हैं? क्या आपने मेरी बात को सही से नहीं सुना? उसने मेरे बेटे रतन को भी बहुत मारा। रतन बेटा, अपनी यामिनी मामी को दिखा दो, उनके दामाद ने तुम्हें कितना मारा। रतन भी तुरंत खड़ा हो गया और उसने अपना टी शर्ट निकाला। उसके पूरे बदन पर जगह जगह चोट के निशान थे। अब ऐसा भी नहीं था कि वो सारी चोट रतन को आहान की वजह से लगी थी। दोनों माँ बेटे इस मौके का पूरा फायदा उठाना चाहते थे। भाभी, आप ये क्या कह रही हैं? ऐसे मामलों में मुझे मजाक करने की क्या जरूरत है? आपके दामाद ने मेरे बेटे की पिटाई की है और यही सच है। रास्ते पर कई लोगों ने ये देखा था। क्या आप ये कह रही हैं कि मैं झूठी हूँ? मॉम, ये मैंने किया है। अपने दामाद की ये बात सुनकर मिसेस यामिनी गिल हैरान रह गई। आहान की हामी को जानकर सीमा बुआ जी की जान में जान आ गई। सुना यामिनी भाभी, और मुझे झूठ कहने की कोई आदत नहीं है, तो फिर मुझे 25 लाख दे दीजिए और इस मामले को रफा दफा कर दीजिए। मॉम, रतन ने शुरुआत की थी। वो मुझे थप्पड़ मारने आ रहा था। आहान ने सब मुझे बचाने के लिए किया है। शनाया को सीमा बुआ जी पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन मिसेस यामिनी गिल ने शनाया को और सीमा बुआ जी को नजरअंदाज कर दिया। तुम्हें हाथ उठाने की क्या जरूरत थी आहान? क्या जवाब देगा आहान इस बात का? और क्या करेगी यामिनी आहान की बातों पर भरोसा? क्या सीमा बुआ आहान से 25 लाख लेने में होगी कामयाब, या फिर यामिनी लेगी कोई और फैसला? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।